नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ एकता। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बिहार सरकार ने किसानों के हित में बिहार राज्य फसल सहायता योजना भी शुरू की है। इसके तहत किसानों का फसल बीमा सरकार की ओर से किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की फसल को होने वाले नुकसान को कम करना है। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण डिटेल जो आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो इस योजना का लाभ बिहार के किसान ही उठा सकते हैं। खरीफ 2023 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही रैयत और गैर रैयत किसान, आंशिक तौर पर रैयत और गैर रैयत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना से जुड़ी थोड़ी और जानकारी के बारे में बात कर ले तो इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर ले। किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा पड़ना आदि के कारण फसल की बर्बादी हो जाती है तो किसानों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को 75,000 प्रति हेक्टेयर 20% तक का नुकसान होने पर प्रदान किया जाता है। वहीं इस योजना के तहत खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैगन, टमाटर और गोभी शामिल है। राज्य के सभी 38 जिले के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा है। योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान के लिए सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं। आवेदन करने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकार, जिला अधिकारियों या फिर टोल फ्री नंबर 1800200771 के माध्यम से या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सूचना दे दी जाएगी। स्क्रीन पर अब आपको एक लिंक शो हो रहा होगा। इस लिंक से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है आपको वो बता देते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। इसी के साथ आपको पहचान पत्र, बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी, आवासीय प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 में ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://state.bihar.gov.in.cooperative पर जाना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना अधिप्राप्ति हेतु निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें या फिर ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के टैब में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको इस पंजीकरण फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप करके ध्यान पूर्वक सही से भरना होगा। लास्ट में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसका लॉगिन ID और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करें। पंजीकरण करने के बाद आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। अब यहाँ पर आपको आपके आवेदन के विकल्प मिलेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके बाद मांगी गई सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा और लास्ट में आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर इसका रसीद प्राप्त करनी होगी। इसी के साथ किसी भी अन्य सहायता के लिए कॉल सेंटर में भी कॉल कर सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 180001801110 जारी किया गया है। इसके अलावा आप प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और कार्यपालक सहायक से भी मदद ले सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि रबी फसल की खेती कब होती है। तो रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है। इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। इस समय होने वाली फसलों में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों भी शामिल है। तो ये थी बिहार राज्य फसल सहायता योजना से जुड़ी सभी जानकारी। लेकिन अभी भी आपके मन में इस योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।